हेलो गाइज, मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैक्स का कीड़ा। तो गाइज मैं इस वीडियो में उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करने वाला जो 10th के बाद 12th के बाद वो डिप्लोमा करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, मतलब किसी टेक्निकल कोर्स करना चाहते हैं। ठीक है, तो उनके लिए इस वीडियो में बताने वाला कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो चलिए देखते हैं। हम इधर पे डायरेक्टोरेट टेक्निकल एजुकेशन के साइट पर आ चुके हैं। तो आप नीचे आओगे तो आपको इधर पे लिंक मिलेगा। ठीक है, ये फर्स्ट वाला लिंक जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, उस लिंक को डाउनलोड कर लेना। इस लिंक पर सारा कुछ दिया हुआ है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। तो देख लेते, चलो उसे एकदम विस्तार में जानते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वन बाय वन। तो नीचे आते इधर देख सकते हो आप कि कौन कौन से कोर्सेज के बारे में कोर्सेज को ये डॉक्यूमेंट्स लेने। देखो मैं इधर नीचे दिखा रहा हूँ आपको, होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, फिर फार्मेसी हो गया। ठीक है, इधर पे देख सकते हो एम टेक, एम फार्म। ओके, इधर पे सारे कुछ आप देख सकते हो, इधर रीड कर सकते हो। तो फर्स्ट जो कोर्स है, फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है कास्ट ट्राइब सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट। तो आप सब जानते हो, अगर आप SC OBC कास्ट से हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ता है। फर्स्ट था। सेकंड जो है वो कास्ट ट्राइबल वैलिडिटी सर्टिफिकेट। अब ये क्या होता है कि जो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो वैलिड है, वो वैलिडिटी है। ठीक है, उसका एक सर्टिफिकेट होता है। अगर ये नहीं हुआ तो फिर वो मान्य नहीं माना जाता कास्ट सर्टिफिकेट। तो ये बनवाना ज़रूरी है, आप ये बना सकते हो अगर आपके पास नहीं है तो। ओके, तो फिर थर्ड है नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। अब नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट क्या होता है? तो देखो, अब जैसे कि अगर आप ST SC से भी हो, ठीक है, आप जो लोअर कास्ट से भी हो, लोअर नहीं बोल सकते, ST SC कास्ट OBC कास्ट से हो, तो आप लोग सपोज 8 लाख से ज़्यादा कमा रहे हो। ठीक है, तो आपको कोई भी जो बेनिफिट है, फीस में बेनिफिट होते हैं, ठीक है, ये सारे बेनिफिट नहीं मिलेंगे। तो आप क्रीमी लेयर में आते हो। अगर आप 8 लाख से ज़्यादा कमाते हो तो क्रीमी लेयर में आते हो, उनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता। लेकिन अगर आप 8 लाख से कम कमाते हो तो आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हो, तो आपको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ भाई, मेरा इनकम इतना कम है तो मैं नॉन क्रीमी लेयर में आती हूँ या आता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट फोर्थ वन डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है कि आप महाराष्ट्र के नागरिक हो, कितने साल से, 15 साल ऐसा समथिंग है। ठीक है, तो एक सर्टिफिकेट बनता है कि क्या महाराष्ट्र के नागरिक हो। और इनकम सर्टिफिकेट, फिर इधर TFWS होता है ट्यूशन फीस वेवियर सेक्शन। अब ये क्या होता है, देखो आप ना फॉर्म भरते टाइम इस पे TFWS पे अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा, ये अप्लाई करने से क्या होगा कि सपोज 50,000 फीस है कोई कोर्स का, पूरा टोटल फीस है कोर्स का, लेकिन उसमें से जो ट्यूशन फीस होता है, पूरे 50,000 कोर्स पूरा, उसके अंदर ना बहुत अलग अलग कोर्सेस ऐड करके दे रहे थे। ट्यूशन फी, जिम खाना फी प्लस वो आप करोगे ना, आपको पता चलेगा। ठीक है, तो जो ट्यूशन फी ना, अब 50,000 कोर्स में से ट्यूशन फी 30,000 का ही होगा। जस्ट मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। तो आपको सिर्फ ट्यूशन फी पूरा जो माफ हो जाएगा, समझ में आ रहा है? तो आपको 20,000 ही पे करना पड़ेगा। जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर 50,000 पूरा कोर्स का फीस है, लेकिन उसमें से ट्यूशन फी 30,000 का ही होगा, तो आपको ट्यूशन फी माफ कर दिया जाएगा। तो आपको सिर्फ 20,000 बनने पड़ेंगे, लेकिन उसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। और ये किसको अवेलेबल है, किसको अवेलेबल हो सकता है ये TFWS? सिर्फ जिनके इनकम कम है। कुछ वो लिमिट होती है कि इनकम की 4 लाख है, समथिंग ऐसा है। अगर आपका उससे कम इनकम है तभी आपको ये TFWS पे अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा कि हाँ भाई, मेरी इनकम कम है। नेक्स्ट EWS होता है इकोनॉमिक वीक सेक्शन, मतलब पैसे से जो वीक रहते हैं। अब ये ना जर्नल और ओपन जो कैटेगरी के स्टूडेंट है उनको भी मिल जाएगा ये। अगर उनकी कमाई कम है, वो पैसे से थोड़े कमज़ोर है, तंगी है, ठीक है, तो उनको भी इस पर अप्लाई करके, EWS से अप्लाई करके पैसे का छूट मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट पर्सन विद डिसेबिलिटी। पर्सन कोई डिसेबिलिटी, कोई विकलांग है तो उनको सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा ऐसा। ठीक है, तो उनको भी एडमिशन मिल जाएगा। नेक्स्ट डिफेंस, अगर आपके घर से कोई डिफेंस में है तो आपको सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा, एक डॉक्यूमेंट ये भी है। नेक्स्ट माइनॉरिटी, जो माइनॉरिटी आप लोग सब लोगों को पता है, जैसे मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, ये माइनॉरिटीज़ है। ठीक है, अगर माइनॉरिटीज़ हो, आप अल्पसंख्यक हो, तो आपको वो सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट, आधार क्रमांक और बैंक खाते के इंफॉर्मेशन।
ये क्यों मांग रहा है, क्योंकि अगर जो मैंने कहा जैसे फीस रिटर्न आएंगे किसी के अकाउंट में, अगर आप अप्लाई कर रहे हो ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट दिखा के अप्लाई कर रहे हो कि हाँ मेरा फी माफ़ होना चाहिए, तो वो फीस आपको रिटर्न आ जाएंगे बैंक खाते में, इसलिए वो बैंक अकाउंट मांग रहा है। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट थे, बट मैं वापस से रिपीट कर दूं कि डॉक्यूमेंट सारे सिर्फ टेक्निकल कोर्सेज जो कर रहे हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग हो गया, डिप्लोमा हो गया, फार्मेसी, ये लोगों के लिए ये डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। ठीक है, बाकी किसी के लिए नहीं। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए, अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए अगर कोई डाउट होगा तो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।